Hello everyone, my name is Sachin Rathod and today we are going to talk about a very important thing and that is English environment. People always bother about this thing. They always say like, sir, we don't have English environment. So how can we improve our English language? Because we don't have this thing. And that is English environment. English environment की जब बात आती है तो जो भी इंग्लिश बोलना सीख रहा है, जो भी इस जर्नी में है, जो इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहा है, उन लोगों के पास हमेशा एक ये वाला पॉइंट होता है बोलने के लिए कि सर हमारे पास ना इंग्लिश के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए, इंग्लिश इन्वायरमेंट जो चाहिए वो नहीं है। मेरे साथ कोई है नहीं इंग्लिश में बात करने के लिए, मैं किसके साथ इंग्लिश में बात करूं, मेरे पास कोई इंग्लिश पार्टनर नहीं है। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको सुनने को मिलेगी इन लोगों से जो इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो बोलते हैं कि सर मैंने सुना है कि इंग्लिश बोलना यदि सीखना है तो हमको वो इन्वायरमेंट चाहिए, कोई इंग्लिश पार्टनर चाहिए कि जिससे हम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकें, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज को ना नेचुरली इंप्रूव किया जा सकता है, नेचुरली हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं और उसका तरीका ये है कि हमको इंग्लिश का एक इन्वायरमेंट मिले, हमको इंग्लिश में एक कोई सा पार्टनर हमको मिल जाए कि जिससे हम इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सके, उससे कम्युनिकेट कर सके, उससे इंग्लिश में बात कर सके। क्योंकि जब इंग्लिश की बात आती है तो इंग्लिश तभी आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे जब आप आपका मुंह खोलेंगे। तो यहाँ पर एक चीज की जो भी इंग्लिश लर्नर्स हैं वो ये बोलते हैं सर कि मेरे पास ना एक तो इंग्लिश इन्वायरमेंट नहीं है, प्लस मेरे पास कोई इंग्लिश का ऐसा पार्टनर नहीं जिससे मैं इंग्लिश में बात कर सकूं। तीसरी चीज सर कि मैं जब इंग्लिश भी यदि बोल भी रहा हूं तो मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए कि जो मुझे करेक्ट कर सके। भाई मैं यदि इंग्लिश बोल रहा हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इंग्लिश सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। तो यहाँ पर जब ये तीन चीज़ों की बात आती है तो मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को एडवाइस देता हूँ, मैं सजेशंस मेरे जो होते हैं कि हम जिस सोसाइटी में अभी रह रहे हैं हमारे चारों तरफ वी आर सराउंडेड बाय आवर मदर टंग। हम क्या है कि ऐसी भाषा से सराउंडेड हैं जो हमारी मातृभाषा है। हम हिंदी बोल रहे हैं 24/7 आवर्स। तो हमारे पास इन्वायरमेंट नहीं है, ये सही बात है। ओके, हम इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं लेकिन सर हमारे पास इन्वायरमेंट नहीं है, इंग्लिश का इन्वायरमेंट नहीं है सर हमारे पास। तो इंग्लिश का इन्वायरमेंट मेरे पास नहीं है, तो ये जो एक्सक्यूज है जो आपके पास है कि मेरे पास इंग्लिश का इन्वायरमेंट नहीं है, मेरे पास कोई इंग्लिश पार्टनर नहीं है, मैं किसके साथ कम्युनिकेट करूं, किससे इंग्लिश में बात करूं, तो ये जो हमारे जो एक्सक्यूजेस है ना ये आपके ही है। यदि ये कोई एक्सक्यूज आप किसी को सुना भी रहे तो वो आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ओके, नो वन कैन हेल्प यू अबाउट दिस इशू। ये यदि आपके पास कोई इशू है ना तो इसकी हेल्प ये इस चीज के लिए आपको कोई मदद नहीं करेगा इस चीज के लिए। क्योंकि इंग्लिश का जो एनवायरनमेंट की हम बात करें कि सर मेरे पास इंग्लिश का एनवायरनमेंट नहीं है, तो यू हैव टू क्रिएट दिस एनवायरनमेंट। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स से कहता हूं कि हमको क्रिएट करना है इस एनवायरनमेंट को, ना कि हम इसके इश्यूज बना रहे हैं या एक्सक्यूजेस देते रह रहे हैं कि मेरे पास एनवायरनमेंट नहीं है। नो वन हैज दिस एनवायरनमेंट, किसी के पास नहीं है ये वाला एनवायरनमेंट। जो इंग्लिश बोलना सीखना चाह रहा है, यदि कोई उसकी मदर टंग के थ्रू इंग्लिश बोलना सीख रहा है, तो किसी के पास नहीं है एनवायरनमेंट। आप एक काम कर सकते हैं कि आप स्पोकन की क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसी कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हैं जहां पर इस चीज़ के लिए काम किया जा रहा है, इंप्रूवमेंट के लिए काम किया जा रहा है, आप उसको ज्वाइन कर रहे हैं। वहां पर आपको इंग्लिश का एनवायरनमेंट मिलेगा, इंग्लिश पार्टनर मिल जाएगा, आपको करेक्ट करेंगे वहां पर लोग। तो ये चीज़ हो सकती है। लेकिन कोई इंडिविजुअल बंदा है जो इंग्लिश बोलना सीखना चाह रहा है और सर मेरे पास इन्वायरमेंट नहीं है, सो यू हैव टू क्रिएट इन्वायरमेंट। हमको उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है, हम उस इन्वायरमेंट को ढूंढते नहीं फिरना है कि मेरे पास इन्वायरमेंट नहीं है। यू हैव टू क्रिएट योर इंग्लिश इन्वायरमेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश इन्वायरमेंट कि इंग्लिश का जो इन्वायरमेंट है वो हमको क्रिएट करना है। हमारे को खुद को इंग्लिश के चारों तरफ हमको घेर लेना, हमको इंग्लिश से घेर ले। कैसे होगा सर? लिसनिंग करें। ये क्या है लिसनिंग? क्या है? यदि आप लिसनिंग कर रहे हैं एवरी डे, इफ यू आर लिसनिंग 30 मिनट्स एवरी डे, आप 30 मिनट के लिए लिसनिंग करें तो आप क्या कर रहे हैं? भाई आपने वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया। सो हमको खुद को वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि भाई आप लिसनिंग करें, इंग्लिश में रीडिंग करें, कुछ मूवीज देख रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं इंग्लिश में, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इंग्लिश को इंप्रूवमेंट के लिए आप कर रहे हैं, तो क्या है वो आपने क्या किया? क्रिएट किया इन्वायरमेंट। सो यू हैव टू क्रिएट योर इंग्लिश इन्वायरमेंट। कोई नहीं आएगा आपके पास कि भाई चलो हाँ मैं इंग्लिश में आपसे बात करूंगा, क्योंकि हमारे सराउंडिंग्स में ऐसे लोग नहीं है जो इंग्लिश बोलते हैं। तो ये हमारा इशू नहीं है, सभी का है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये इश्यूज है कि उनके पास इन्वायरमेंट नहीं है। सो हमको क्रिएट करना है इस इन्वायरमेंट को, ना कि एक्सक्यूजेस देते फिरना है कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं, मेरे पास वो नहीं है। आप क्रिएट करें उसको। सर कैसे क्रिएट करें? लिसनिंग करें। आपने एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया, आप लिसनिंग कर रहे हैं, आप रीडिंग कर रहे हैं, आप लाउड रीडिंग कर रहे हैं, आपकी जॉज, आपकी मसल्स को एक्सरसाइज करवा रहे हैं। सो ये सारी एक्टिविटीज जो हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस की है कि लिसनिंग इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, रीडिंग इंपॉर्टेंट है आपको आपके जॉज की प्रैक्टिस के लिए, आपके मसल्स की प्रैक्टिस के लिए लाउड रीडिंग इंपॉर्टेंट है,
वॉचिंग इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है इंग्लिश में वीडियोस, इंग्लिश में सुने, इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में पढ़ें और इन द लास्ट इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करेंगे हम लोग। सो हमको हमारे चारों तरफ जो है इन्वायरमेंट जो क्रिएट करना है वो हमको खुद से करना है, हमारे खुद के इंप्रूवमेंट के लिए, हमारे खुद के लिए, ना कि किसी और पर डिपेंड होना है कि वो जब इन्वायरमेंट क्रिएट होगा तब मैं सीखूंगा। नहीं, हमारा इन्वायरमेंट हम खुद क्रिएट करें और उस इन्वायरमेंट के साथ चलते चले जाएं, प्रैक्टिस करते चले जाएं। सो यू हैव टू क्रिएट योर इंग्लिश इन्वायरमेंट। किसी और से नहीं करना है, किसी और से नहीं कहना है, खुद का इन्वायरमेंट खुद क्रिएट कर लें। और खुद से कैसे क्रिएट होगा? यही जो चीजें, जो एक्टिविटीज इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश में इंग्लिश बोलना सीखने के लिए जो जो एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, उन एक्टिविटीज को समय दें, तो ये हमने क्रिएट कर लिया हमारा इन्वायरमेंट। भाई आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो राइट डाउन करें, उनको यूज करें डेली बेसिस पे। आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है तो बहुत सारी इंग्लिश मूवीज, यदि आप पसंद करते हैं तो इंग्लिश मूवीज देखें, है ना, किड्स स्टोरीज देखें, किड्स वाली कार्टून मूवीज देखें, लिसनिंग करें, पहले इंडियन एक्सेंट से स्टार्ट करें फिर फॉरेन एक्सेंट पर जाएं। सो स्लोली आप में इंप्रूवमेंट दिखेगा समय के साथ, और ये इन्वायरमेंट हमको खुद को क्रिएट करना है। सो हमेशा ना इस चीज के लिए नहीं कि मेरे पास इन्वायरमेंट नहीं है, मेरे पास इंग्लिश पार्टनर नहीं, कभी नहीं आएगी ये चीजें। आपको यदि इंग्लिश बोलना सीखना है, यदि आपको इंप्रूवमेंट आपके अंदर लाना है, तो वो आपको ही उसके लिए एक्शंस लेना पड़ेंगे और आपको ही खुद वो फैसले लेकर उस पर अमल करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो खुद का इन्वायरमेंट खुद क्रिएट करें, ना कि इन्वायरमेंट का रास्ता देखें। आप इंडिविजुअल भी, आप खुद से भी आपके खुद के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं और खुद से खुद का इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। आप किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं, खुद के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करें और खुद उस इन्वायरमेंट में रहें, समय दें उस इन्वायरमेंट में। यदि आप लोगों ने, किसी ने, मान लो फॉर एग्जांपल किसी ने इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया और 8-15 दिन के लिए किया है, लिसनिंग कर रहा है, रीडिंग कर रहा है ना, मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रहा है, स्पीकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ट्राई करना है, हमको ट्राई कर रहे हैं, और 15-20 दिन, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपने उसको क्विट कर दिया, छोड़ दिया उसको। यदि आप उस चीज को छोड़ देंगे कुछ समय के बाद, तो वो इन्वायरमेंट आपका कुछ काम का नहीं है। आपने इंप्रूवमेंट जब स्टार्ट होने वाला था तभी उसको छोड़ दिया। तो जब हमने इन्वायरमेंट क्रिएट किया है तो उस इन्वायरमेंट में आपको उस इन्वायरमेंट के साथ स्टिक रहना है, बने रहना है लंबे समय तक के लिए, और ये मेरी गारंटी है कि आप में इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा। सो दिस इज द थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू, कि ये एक ऐसी चीज थी जो मुझे ऐसा लगा, मैंने ऑब्जर्व की कि मुझे ये शेयर करना चाहिए था आपके साथ। यदि आपको ये इंग्लिश इन्वायरमेंट वाली बात यदि अच्छी लगती है तो इसको अप्लाई करें आपके डेली रूटीन में, आपके एवरीडे की लाइफ में इसको अप्लाई करें और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आएंगे कुछ समय के बाद। आई होप कि आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो के नीचे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।